या कहीं श्रुति चौधरी की सपोर्ट में, तो लोग अनुमान लगे भाई धर्मवीर सिंह अगर सपोर्ट करना रहे हैं तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा। दूसरे प्रत्याशियों को मतलब उनकी नींद की तकलीफ दे रखी है इस समय, और भारतीय जनता पार्टी के ही 2 उम्मीदवार हैं, एक अधिकृत एक अनधिकृत, ये जानता हूँ। तो फिर दूसरा निर्दलीय है या फिर भाजपा? परमार साहब निर्दलीय, परमार साहब दूसरे नंबर पे। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगभग जो है शाम के 7 बज चुके हैं और बड़ा प्यार प्रेम और सौहार्दपूर्वक गांव देवराड़ा के अंदर, देवभूमि देवराड़ा, उसके अंदर मैं मौजूद हूं और हम देखने लग रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी पारा हाई हुआ है, जनता जो है जोश में भरपूर है। कुछ टाइम बाकी, उसके बाद में जो है भाई चुनाव भी, पोलिंग भी होगी, रिजल्ट भी आएगा। राम 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 सचिन भाई। तो जो है प्यार भरी जो है भाई हर एक आदमी जोश तो भरपूर है और फिलहाल भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी भीड़ है। कैमरामैन साथित कहूँगा शांतिपूर्वक दिखा दे भाई। और यह भीड़ है जो अनिरुद्ध चौधरी जी हैं, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के पोते और भूतपूर्व विधायक रणवीर महिंद्रा जी के लड़के बंसीलाल परिवार ते हैं। एक बड़ा राजघराना जिनका लंबा टाइम से तो शाम के ऊपर जीत रही है, राज रहा है, जिन्होंने विकास कार्य करवाए। हाँ, तो जो है एक विकास कार्य करवाए हैं और आज वह चीज़ बुझन खातर जो है भाई देवराड़ा के अंदर अभी मौजूद है कि किसा के माहौल करना रहा है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो ट्रैक्टर सज चुका है भाई साहब खातर, सवारी खातर। और अगर मेरा बाईं ओर देखोगे, बजा थोड़ी जगह दियो तो भाई ऊँट भी तैयार है, ऊँट भी तैयार है भाई साहब ने बिठा की सवारी खातर। और लोग आए हैं, भाई साहब भी आ गए हैं। एक मिनट हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम। 2 मिनट का समय चाहिए, ज़्यादा नहीं लूँगा। तो सीधा सिंपल सवाल है, देखने लग रहे हैं अलग अलग जगह आपके प्रोग्राम होना रहे, कितने ट्रैक्टर, कितने गाड़ी, कितने ऊँट, अलग अलग सवारी लोग जो है ना अपने सड़कों पर आज का दिन बिठाने, कितना प्यार प्रेम, कितना जोश बढ़ा है। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, ये सबका जोश है जो आपको देखने को मिल रहा है। और इतना जोश और प्यार जिस चुनाव में किसी अगर उम्मीदवार को मिल जाए तो भाई उसकी गाड़ी पार जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, आपने मेरे गांव में घोषणा करी थी गांव मिरान में कि मिरान गांव का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम आपका, ये वो पहला तो दूसरा पाया कि तई मारन पहला पर धरी बैठे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो जो है समय बहुत कम बचा है, टाइम लिमिट खत्म होना रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी आपने मिले होंगे जो नाराज हैं, तो उन्होंने मनाया है या कोई आदमी इस तरह केस मिला है कोई जो नाराज और उसने मनाना पड़ा? देखो मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, मेरा पहला चुनाव है, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है कि जब सबसे पहली बार मिलने लग रहे हैं, सबको पहली बार सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो कोई नाराज़गी का कोई अवसर नहीं है। कोई मिल जाएंगे तो उनको मनाएंगे भी। तो आपके भी जो वर्कर हैं या कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं वो अलग अलग जगह रिश्तेदारियां में, परिवार में गौन नाम जान लग रहे हैं, तो कितना ज़्यादा नू मतलब आपके दौर तो रिपोर्ट आने होंगे डेली की कि भाई कितना जन समर्थन और पहले तय पैमाना कितना बढ़े? नहीं, जन समर्थन रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो जोश और समर्थन दोनों रोज़ प्रतिदिन मतलब बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसने मतलब दूसरे प्रत्याशियों को मतलब उनकी नींद की तकलीफ दे रखी है इस समय। अच्छा, मीडिया जो है त्रिकोणीय मुकाबला मान रही है तो शाम के अंदर आप द्विकोणीय देख रहे हो या त्रिकोणीय आप मानते? मैं ये जानता हूँ, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के ही 2 उम्मीदवार हैं, एक अधिकृत एक अनधिकृत, ये जानता हूँ। तो फिर मजबूत कौन सा देखो आपके सामने जो लगा है कि जनता मजबूत है, जनता मजबूत है। तो अलग अलग देखा आपके प्रोग्राम भी, भीड़ भी आपके साथ है, परिवार, आप तो परिवार बोल रहे हो, बहुत सुथरा शब्द जो आप यूज़ कर रहे हो। सामने तो जो है व्यंग्य में कैसे जाते हैं और जो है भाई अब तो चौधरी धर्मवीर सिंह जो है वो भाजपा की सपोर्ट में है या कहीं श्रुति चौधरी की सपोर्ट में, तो लोग अनुमान लगे भाई धर्मवीर सिंह अगर सपोर्ट करना रहे हैं तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा। देखो, ये एक भारतीय जनता पार्टी जो है, उनके जितने भी नेता हैं वो सारे चुनाव इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, पर उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के भी जितने नेता, वर्कर, भाई, साथी हैं वो भी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ पे देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कितने न कितने मीडिया जो है वो 7-8 सीट कांग्रेस पार्टी की मान रही थी
और वो 5 रह गए थे तो कितने कहते मैनेजमेंट की कमी उसमें दिखाई दी थी, भाई मैनेजमेंट कमज़ोर है। इस बार इस चुनाव के लिए मैनेजमेंट में क्या कुछ आपने तैयारियां कर रखी थी? मैनेजमेंट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट उस समय भी पार्लियामेंट के चुनाव में भी वर्करों ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया था और कुछ लोग 7-8 सीट बता रहे थे कांग्रेस के, कुछ 1-2 बता रहे थे, तो वो तो अलग अलग देखने का सोचने का नज़रिया होता है। पर इस समय विधानसभा चुनाव में परिस्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ऐसे नहीं करे हैं जिसके कारण लोग चाहें कि वो दोबारा बने। तो इसलिए जनता ने ही मन बना रखा है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना है। आप पूरा हल्का में कई बार दौरे कर चुके हो, लोग कई बार मिल चुके हो, सब तो वीक पॉइंट क्या मिले आपने सामने वाली पार्टी का? सबसे वीक पॉइंट जो है वो ये है भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रोज़गार को लेकर मेरे ख्याल से बिल्कुल गंभीर नहीं थी। आज के दिन हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। दूसरी चीज़ क्या है, मान सम्मान। यहाँ पर मैं तोशाम हल्के की अगर बात करूँ तो वर्करों का मान सम्मान नहीं हुआ है और ये एक कमी है जो मैं उसको दूर कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई मान सम्मान चाहता है। मैं भी मान सम्मान चाहता हूँ, आप भी मान सम्मान चाहते हैं, हर वोटर हर वर्कर मान सम्मान चाहता है। तो एक ये मान सम्मान की कमी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और फिर क्या है, यहाँ लगभग 50 के आसपास गाँव में पानी की कमी है। तो इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं और कुल मिला के सारी इकट्ठी होकर बीजेपी को बिल्कुल वीक बना रही है। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी जो है फिलहाल अगले प्रोग्राम के लिए एक लाख सवाल, भाजपा जो प्रत्याशी हैं वो फिलहाल प्रलोभन जो है वर्करान है, वोटरान है, आम जनता ने देने लग रहे हैं, तो उस तरह उस चीज़ से जो आप कैसे बचाओगे? देखो, लोभ आप किसी को कितना भी दे दो, पर तोशाम हल्के की जो जनता है ना, वो लोभ में आने वाली नहीं है। बहुत ज़मीर भरा हुआ है यहाँ पे लोगों में, तो भाई किसी को कोशिश करनी है कर ले। पर मैं यही कहूँगा, बाकी किसी का कोई अपना मन बदले, फैसला बदले, यहाँ की जनता मन नहीं बदलती है। चलो धन्यवाद भाई साहब, आपके आगे भी प्रोग्राम है। और फिलहाल आप देख रहे हो साइड में ध्यान करवाना चाहूँगा कि जो अनिरुद्ध चौधरी जी झूठी पार्टी है, आता वो झूठी पार्टी है बीजेपी झूठे आश्वासन देती है किसानों को। टिकरी बॉर्डर से उठा दिया था, झूठा आश्वासन देकर नहीं उठवाया था। झूठ की पार्टी है ये, झूठी पार्टी है। इसके पंडित जी पूरा करा, पंडित जी अपना तो एक अनिरुद्ध भाई तोशाम का और भिवानी का भविष्य है, इनको मजबूत करो। अच्छा, सभी लोगों से ये अपील है मेरी, तो भिवानी का और तोशाम का भविष्य है, इनको मजबूत करो। धन्यवाद। राम राम भाई साहब। ये तोशाम की जनता है, ये बहुत पढ़ी लिखी जनता है और ये पढ़े लिखे युवा नेता को चाहती है। यहाँ जात पात का कोई नारा नहीं है, यहाँ का नेता अच्छा हो, सबका विकास करे, पीने को पानी हो, बिजली हो, ये जनता की मांग है। युवा का भविष्य अच्छा बने, यहाँ किसी का कोई अपना वो नहीं है और ये भाई है, ये उन बातों पे खरा उतरता है और अच्छा नेता है। कांग्रेस का की मांग अनिरुद्ध चौधरी, जनता की मांग अनिरुद्ध चौधरी। बिल्कुल। जय कांग्रेस, जय अनिरुद्ध। तो मैडम किरण चौधरी भी तो 4 बार जीती भाई। जी, हम भी उनके पुराने वर्कर थे। चौधरी जीती जरूर कांग्रेस थी, पार्टी से जीती थी ना, ये कांग्रेस से भाई साहब जीतेंगे बस, इतना है। किरण चौधरी जी जीती जरूरी थी, हमारे हल्के की है, लेकिन जो हल्के की मांग थी वो बंसीलाल परिवार से आती हैं। बंसीलाल परिवार कांग्रेस में रहा, आज वो ऐसी सरकार के पास गई हैं जो कुशासन पैदा कर रखा है, किसानों के हित में नहीं है। अगर वो यहाँ रहती तो वो भी बन जाती। तो इस चीज से नाराजगी है जनता में कि बिल्कुल वही नाराजगी से जुड़े हुए हैं सारे परिवार। हम भी पहले वर्कर थे उनके ही, इसी नाराजगी से उनको छोड़ के भाई साहब के साथ कांग्रेस सरकार चाहिए, भाई साहब जैसा नेता चाहिए। टक्कर किससे देखो हो? भाई हम तो देखते निर्दलीय है बीजेपी, फिलहाल देख ही नहीं रहे। टक्कर जब होती है, बहन और भाई की है, बहन को पहले देख चुके हैं आंटी जी को इनकी, और अब भाई साहब को देख रहे हैं बस। जय अनिरुद्ध चौधरी। परिवार को वोट दे रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, परिवार उनका ही है। ये कांग्रेस में रहते तो इनको दे देते, तो भाई साहब क्यों करा कांग्रेस में रहते तो भाई साहब को आ जाते हैं। भाई बढ़िया टीम है। हाँ जी बोलो। किस तरह देखो हो इस चुनाव में? चुनाव भाई या त्रिकोणीय? देखो मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मुकाबला। हाँ, तो फिर दूसरे निर्दलीय या फिर भाजपा? परमार साहब, निर्दलीय। परमार साहब दूसरे नंबर पे। मुकाबला कांग्रेस और परमार साहब का है। अच्छा, जैसे जैसे टाइम आएगा बीजेपी चुनाव से बाहर होती जाएगी। बीजेपी तीसरे नंबर पे देखो। हाँ हाँ, आप लग नहीं रहा।
आप भी घूम रहे हो। भाजपा भी तो फिर आड़ तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रही है हमेशा। रहा कर दी, लेकिन तो फिर परमार साहब भी नहीं थे। अब परमार साहब बीच में आ गए। अच्छा। पिछली बार 56,000 ले गए थे क्या? हाँ 56,000 कुछ वोट ले गए थे परमार साहब। तो अब की बार वोट बैंक तो उनका यूँ का यूँ है। हाँ जी, राम राम। क्या नाम है? मनप्रीत। अच्छा, क्या कहना चाहोगे मनप्रीत जी? एक तरफा लहर है भाई, एक तरफा लहर है। एक तरफा लहर है, सचिन भाई एक तरफा लहर है अनिरुद्ध तरफा लहर चौधरी की। हाँ तो सामने जीत के लिख रहा है भाई साहब, तो सामने जीत की लिखड़ेगा पक्का। तो भाई जो है जनता में जोश है और एक भावना देखी जाना रही है कि एक तरफा लहर जो है कांग्रेस पार्टी की तो शाम की जनता बताना रही है। अपनी क्या राय है, कितनी धूम मच रही है तो शाम में किसकी लहर दिखा है, भाजपा कांग्रेस निर्दलीय है, वह राय कमेंट बॉक्स में दर्दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताई भाण बहनों में राम राम जी।